अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड ने ऐलान किया है कि अब वह भारत के वाहनों का निर्माण नहीं करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज़ लाइक ऑल द वीडियोज़ दैट यू लाइक एंड ऑल्सो लव, उन्हें भी प्लीज़ जल्दी शेयर करें। थैंक यू। सो कंपनी ने यह ऐलान किया है कि उसने भारत के सानंद और चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने का फैसला किया है। जो लंबे समय से हो रहे नुकसान के कारण कंपनी को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा, और कंपनी ने एक बयान में कहा है कि फोर्ड 2021 की चौथी तिमाही तक गुजरात के सानंद में निर्यात के लिए वाहन निर्माण और चेन्नई में वाहन और इंजन निर्माण को 2022 की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगी। जहाँ कंपनी को पिछले 10 सालों में अबाउट $2 बिलियन से अधिक का परिचालन घाटा हुआ है, जिसके बाद मजबूरी में ये फैसला लिया गया है। हालांकि अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी भारत में अपनी कुछ कारों को पूरी तरीके से निर्मित वाहनों और नॉकडाउन इकाइयों के आयात के माध्यम से बेचना जारी रखेगी, और इसके अलावा कंपनी मौजूदा ग्राहकों को सेवा देने के लिए डीलरों को भी सहायता प्रदान करेगी। जहां जनरल मोटर्स और हार्ली डेविडसन जैसी अमेरिकन कंपनी के बाद फोर्ड भारत में उत्पादन बंद करने वाली वो तीसरी अमेरिकन वाहन निर्माता कंपनी बनी है। जहां स्थानीय उत्पादन बंद करने का निर्णय फोर्ड द्वारा घरेलू कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त करने के बाद लिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जिससे भारत में फोर्ड के अधिकांश स्वतंत्र संचालन को समाप्त कर दिया है, और फोर्ड ने भारतीय बाजार में 25 साल पहले एंट्री की थी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कंपनी की दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में यात्री वाहनों के बाजार में अबाउट 2% से भी कम हिस्सेदारी है। जहां फोर्ड इंडिया के मुताबिक कंपनी अपनी चेन्नई स्थित फोर्ड बिजनेस सॉल्यूशंस टीम का विस्तार करने और भारत में वाहन निर्माण को बंद करते हुए फोर्ड के कुछ प्रतिष्ठित वैश्विक वाहनों को बाजार में लाने की योजना के साथ साथ अपने परिचालन का पुनर्गठन करेगी। वहीं कंपनी के इस फैसले से देश में 4,000, जी हाँ 4,000 से ज़्यादा लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकेगा और हो जाएगा। जहाँ कंपनी लंबे समय तक भारतीय बाजार में संघर्ष करती रही, लेकिन बाजार पर अच्छी पकड़ नहीं बना पाई। वहीं इस क्लोजर का इम्पैक्ट डीलर्स और बाकी सब वर्कर्स पे भी बहुत ही ड्रास्टिक होने वाला है, एंड दैट्स प्रीटी मच एविडेंट। वहीं चेन्नई फोर्ड वर्कर्स आर इन मैसिव शॉक, जो एक्चुअली 90s से वहाँ पे काम कर रहे थे। वहीं उस वर्कर्स के कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं, जिसमें परदिमन ने कहा है दैट ही नेवर एक्सपेक्टेड टू लूज हिज जॉब इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, और अब 46 ईयर्स की उम्र में ही हैज वर्कड हाफ हिज लाइफ इन अ major multinational automobile firm, which is one of USA's big three, the Ford Motor Company. And Ford first employed him as a permanent production line operator in its Chennai plant in the year 1998. When Pradhaman grew within the company over the decades and drew rupees 50,000 a month, and also got elected as the labor union treasurer. Wahi Suresh, the president of the Chennai Ford Employees Union, earlier told media houses that the union will now have a general body meeting to discuss the terms of the settlement as well, after which talks will be held with the management team. Where workers are concerned about employment and getting them a fair bargain will be the union's task as of now. Where Murugan, another employee at the plant who has worked in the factory for about 21 years, said that the mean age of the plant laborers is about 35 years, and most of the men who work here have children in high school, that is 11th or 12th, or younger children in primary and homemaker wife. They have dedicated their careers to Ford and this plant and now actually feel abandoned. Where Ford in a statement said that its decision to exit the country will cost it about $2 billion, like I mentioned earlier, and the company also said that it also offered $2 million in operating losses in the last decade. But despite entering the Indian market 25 years ago by setting up its Chennai factory, Ford only has a little less than 2% of the Indian passenger vehicle market. It's said that after exiting, dealer inventories are sold, it will cease the sale of current products such as Figo, R-Price, Freestyle, EcoSport and Endeavour. With the ongoing slowdown in the automobile industry, along with the impact of factors such as global shortage of semiconductors, commodity prices, regulations and more, concerns about the future impact on the Deloitte of India still remains. Well, what's your take on this shutdown and also the impact? So that was all for today's segment. If you like today's content and video, then please do not forget to like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep loving us, keep showering your love, keep watching DNP India, and do not forget to give your insights in the comment box below. Thank you for watching.